यूजीसी बिल जो आया है इसके बाद से जातिवाद खत्म हो जाएगा क्या? जो ये सवर्ण समाज के ऊपर जो ये ठप्पा लगाया जा रहा है कि वो जातिवादी है, ये खत्म हो जाएगा। कौन सा ठप्पा? सवाली समाज है, दूसरे के ऊपर ठप्पा लगाता है, उनके ऊपर कौन ठप्पा लगाता है? कितनी हिम्मत है? ये चलिए ठीक है, सवर्ण समाज खराब है, लेकिन ये बताइए सवर्ण समाज किसको वोट देगा? जो सवर्ण समाज भाजपा को वोट दे रहा था, तो क्या सवर्ण समाज के है? वो भी तो दलित, शोषित, वंचित दबे कुचले हैं। मोदी क्या है? सवर्ण समाज के है क्या? वो तो सबसे बड़े दबे कुचले, वो तो देश के सबसे बड़े दबे कुचले हैं। मुक्तेश्वर नंग सत्य बोले कि कुंभ में भगदड़ मची, इसमें हजारों लोग मरे और मुख्यमंत्री योगी नाथ जी झूठ बोले, इसी के लिए अपमान किया जा रहा है देश के भाव से। एक हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री शंकराचार्य को, सन्यासी को, साधुओं को, भटकों को चोटी खींच के मरवा रहा है। जब SC, ST, OBC माइनॉरिटी के खिलाफ कोई कानून आता है, माइनॉरिटी को छोड़ दी, SC, ST, OBC के खिलाफ जब कोई कानून आता है, अगर ये लोग विरोध करते हैं तो यही सवर्ण समाज के लोग कहते हैं हम हिंदू एक हैं, आप बटो मत। आज क्यों बट रहे हैं? देखिए, यूजीसी को लेकर के जो पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, उसको अब ये कहा जा रहा है कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने नारा जो दिया था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि जातियों में बांट दिया पूरी तरह से। जो सवर्ण समाज है वो सड़क पर उतर आया, कह रहे हैं भाई OBC, SC, ST को यूजीसी में आपने शामिल कर लिया कि इनके साथ जातिगत भेदभाव होगा तो ये कड़े एक्शन लिए जाएंगे जो करेगा उनके ऊपर। तो क्या प्रतिक्रिया स्वामी जी? आप तो जो है सनातनी हैं, आप तो एक साधु संत के चोले में हैं, आपको क्या लगता है यूजीसी जो आया वो देश के लिए घातक है या फिर वो दलित पिछड़ा के लिए जो है उसके हक में? मैं देखिए आपको बताएं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरी बात केवल देखिए, जब दिन जाने के आते हैं अत्यंत आयु रह जाती है तो बुद्ध नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। कानून इससे पहले भी हमारे हैं। एक आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, इसी प्रदेश में 23 से 24 पेपर लीक हो गए, कहीं भी कोई पकड़ा नहीं गया, कहीं कोई जुर्माना। जिस प्रदेश में बुलडोजर न्याय करता हो, जिस प्रदेश में देख करके शंकराचार्य को अपमान किया जाता हो, जिस प्रदेश में ये बता दिया जाए 2 प्रकार की गायें होती हैं और वोट लेने के लिए बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। आज जातियों से लड़ाया इसलिए जा रहा है, बेरोजगारी पे सवाल ना हो, किसानों की आय के दुगना पे सवाल ना हो, नोटबंदी पे सवाल ना हो, अग्निवीर पे सवाल ना हो, महिलाएं हमारी लूटी जा रही है उस पर सवाल ना हो, केवल ध्यान भटकाने का अगर कोई ये काम कर रहा है, मैं कैमरा के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लड़ो मत। ये सरकार केवल लड़ाना चाह रही है, मुद्दे से भटका करके, जातियों में लड़ा करके अपने पूरे पाप को छुपाना चाह रही है, लेकिन पाप छुपने वाला नहीं है। आज भाजपा अलग अलग खेमे में बढ़ गई है। दिल्ली की अलग भाजपा, महाराष्ट्र की अलग भाजपा, उत्तर प्रदेश की अलग भाजपा, MP का अलग भाजपा, उत्तर प्रदेश में 2 इंजन आपस में टकरा रहे हैं। तो इन लोगों का अहंकार भाजपा का अहंकार ही समाप्त कर देगा। और कानून तो इससे पहले भी है, जब कानून का पालन करने वाला ही गद्दी पे सही नहीं बैठेगा तब तक किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है। ये तो केवल लड़ाया जा रहा है। ये संविधान के मुद्दे पे ये फेल होने के बाद एक पिछड़ों और दलितों को केवल अपने पक्ष में लेने के लिए ये कर रहे हैं। कह रहे थे कि यूजीसी जो आया उसको लेकर के जो सवर्ण समाज है वो सड़क पर उतर आया इसलिए कि भाई हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो हमारे बच्चे होंगे, उनके साथ भेदभाव हो सकता है, गलत तरीके से उन्हें फंसा करके उनकी जिंदगी बर्बाद की जा सकती है, इस तरह के कानून। तो ये बताइए, यही लोग तो कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, अब इस पे काहे बट रहे हैं? तू कह रहा है हमारी पाठ पढ़ा, अब खुली है तो जब खुली है तो ये काम करें, अपने सांसदों से इस्तीफा मांगे, मंत्रियों से इस्तीफा मांगे, सरकार बदल दे। जब ये सरकार जाएगी तभी शांति आएगी, इसका यही निर्णय। अभी तक तो बांट के पाठ पढ़ा रहे थे, हिंदुत्व का रास्ता दिखा रहे थे, राष्ट्र की बात बता रहे थे। आज शंकराचार्य सनातनी अपमान किया जा रहा है, चोटियों से खींच के घूसों लातों से मारा जा रहा है। आज सरकार प्रमाण पूछ रही है। तो कह रही कि ये शंकराचार्य नहीं, अब ये तय करेंगे, जो इनके स्वर में स्वर मिलाएगा वो शंकराचार्य होगा, जो इनके स्वर में स्वर मिलाएगा वही महामंडलेश्वर होगा, जो इनके स्वर में स्वर मिलाएगा भाजपा के वही जो है महंत होगा। वो तो राजनीति कर रहे हैं ना, ये राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुक्तेश्वरानंद सत्य बोले कि कुंभ में भगदड़ मची, इसमें हजारों लोग मरे और मुख्यमंत्री योगी नाथ जी झूठ बोले, इसी के लिए अपमान किया जा रहा है।
देश के भाव से एक हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री शंकराचार्य को, सन्यासी को, साधुओं को, भटकों को चोटी खींच के मरवा रहा है, और वही अधिकारी प्रमाण मांग रहे हैं। ये कौन सा नियम हो गया? अब इस देश में जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी। आज अगर आपसे आपकी योग्यता का प्रमाण मांग लिया जाए तो क्या दिक्कत है? योग्यता का प्रमाण मांग रहे हैं, कौन मांगेगा योग्यता का प्रमाण? आप पत्रकार हैं और जिसको कोई नॉलेज ना हो आपसे प्रमाण मांगे, क्या बात है? नॉलेज वाले शंकराचार्य से प्रमाण मांग रहे हैं। अभी जब कहने का क्या मतलब, प्रधानमंत्री जब प्रणाम करते हैं तो शंकराचार्य रहते हैं। अडानी से लेके पूरे लोग इस कुंभ में, महाकुंभ में शंकराचार्य थे, माघ मेला में शंकराचार्य थे, उससे पहले शंकराचार्य थे। अरे उनके गुरु ने, गुरु और चेला की परंपरा से हम ये बताएं कि संस्कृत हमारे सनातनियों को आज दुख हुआ है। जिस तरह से बटुकों के चोटियों को खींचा गया, नंगा करके मारा गया, तो ये सवाल वो क्यों? उन्होंने गौ हत्या पे सवाल उठाया, आंदोलन कर रहे हैं, जिसपे ये कह के आए थे गौ हत्या हम बंद करेंगे, गौ को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। तो आज जो है केवल ध्यान भटकाने के लिए ये कानून भी लाया गया है। आज जोशी गर्मी है, यही कानून ये लाए थे किसानों के खिलाफ। ये इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, न पिछड़ों को छोड़ा, न दलित को छोड़ा, न व्यापारियों को छोड़ा। आज ला करके जातियों से लड़ाना चाह रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं, जातियों में मत लड़िए, एकजुट होकर के सरकार का ही सफाया कर दीजिए, सारा बवाल ही सफाया हो जाएगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नाम सोहित यादव नाम मेरा। क्या कहेंगे, यूजीसी के समर्थन में है कि ये विरोध कर रहे हैं? नहीं, यूजीसी का हम तो समर्थन करते हैं जो है, क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके के पहले आरोप लगते थे कि नहीं ये सवर्णों की पार्टी है, अगड़ों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, धर्मों के हिंदुओं की पार्टी है बेसिकली, तो जो इस तरीके के लोग जो ढोल पीट रहे थे पहले जो है, आज यदि हम कह रहे हैं कि माननीय योगी मोदी जी ने जो है यदि एक कानून ला के सबको बराबर की बात कर दिया, एक संविधान की गरिमा को बढ़ाने का काम किया उन्होंने जो है, बाबा साहब के संविधान को और मजबूत करने का काम किया, तो इसमें लोगों के पेट में क्यों तकलीफ हो रही सवर्णों के? ये लोग सोरण समाज के हत्या करने वाले लोग हैं। या सोरण समाज के लिए कौन हत्या करना? यही लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग। आज कैसे ये कह रहे हैं कि मोदी जी का हम समर्थन कर रहे हैं? मोदी जी को गाली देने वाले लोग समर्थन में आ गए। ये समझ में नहीं आया। क्या बताया आपने? नाम नहीं, नाम क्या बताया? मेरा नाम प्रिंस सिंह सेंगर है। इसलिए अच्छा, एक बात हमको ये बताइए, आपने कहा कि एससी एसटी और ओबीसी के लोग सवर्णों की हत्या करने वाले लोग हैं। अब तक एससी एसटी ओबीसी के लोग यही आरोप लगा रहे थे कि आप सबसे ज्यादा प्रताड़ना हमारे ऊपर इसलिए कर रहे थे कि हम नीच थे, अधम थे। जवाब दे रहा हूं। आज मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ओबीसी ने किया, वो भी साउथ का रहने वाला था, ओबीसी बिरादरी का था, उसने किया। आप जाके पहले जानकारी लीजिए। किसने? ओबीसी ने किया, ओबीसी जात का। सुनिए, आज ये लोग हित ऐसे हो गए। कैसे आपने ये तय कर दिया कि उसको ओबीसी ने मारा? भैया जाके उसका जांच पड़ताल करिए, वो साउथ का रहने वाला था। मोदी का हिस्सा नहीं है, हम यूजीसी जो कानून बना रहा है उसके हितैषी हैं, उसके समर्थन में 100% है। 116% अपराध अपमानित किया जा रहा था दलितों को और उनको। हम मोदी जी के समर्थक नहीं है, हम उस कानून के समर्थक हैं। भाजपा को वोट देंगे। ये एससी को सबसे ज्यादा मुकदमा इन्हीं के ऊपर है जो अभी चिल्ला के जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज कुछ कह रहे हैं भाई, ये दोनों इनको कुछ बोलिए। इन्हीं के ऊपर है। ये सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ बिना तथ्य के आप ये नहीं कह सकते कि इनको इन्होंने मारा। यूजीसी का खंडन मैं योगी जी को नहीं कह रहा हूँ। अब मैं टॉपिक को हटा रहा हूँ, योगी जी को नहीं, अमित शाह और मोदी, ये दोनों गुजराती, ये दोनों मिलके योगी जी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। ये इन लोग का गिले कैसे आपको पता? बिल्कुल हाँ, ये शंकराचार्य का मैटर, ये शंकराचार्य का मुद्दा, ये यूजीसी का मुद्दा उसीलिए तो आया है। अच्छा, ये शंकराचार्य का मुद्दा आ गया। शंकराचार्य का मुद्दा आया जो प्रयागराज में शंकराचार्य। सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए, सुन लीजिए। शंकराचार्य के पक्ष में केशव प्रसाद मौर्य ने बोला, और उन्होंने तुरंत बोल दिया कि केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री किस पद पर होना चाहिए? जो अपनी सीटें विधानसभा की नहीं बचा पाया तो डिप्टी सीएम बना दिए। हारे हुए प्रत्याशी तो बात में कई डिप्टी सीएम, वो डिप्टी सीएम बना के भाजपा ने गलती किया। उनको नहीं। और सुनिए, योगी जी हैं तो सोर समाज है, योगी जी हैं तो भाजपा जिंदा है। उसी दिन जिस दिन योगी जी नहीं रहे, भाजपा खत्म। रुके रहिए, एक मिनट, ये कुछ कह रहे हैं बस। देखिए, जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई कानून आता है,
माइनॉरिटी को छोड़ दिए, SC ST OBC के खिलाफ जब कोई कानून आता है, अगर ये लोग विरोध करते हैं तो यही सवर्ण समाज के लोग कहते हैं हम हिंदू एक हैं, आप बटो मत। आज क्यों बट रहे हैं? मेरा एक तो सवाल है। हिंदू SC ST OBC हिंदू नहीं है ये? बिल्कुल हिंदू है, बिल्कुल हिंदू है। हम विरोध उसमें जो नियम है और कानून है उसको बदलिए आप। अब तक तो आप कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी CM बनाकर गलत कर दिया। बिल्कुल गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया। वो ढोंगी शंकराचार्य को जो बता रहा है उसको आगे नतमस्तक हो रहा है। शंकराचार्य जी ढोंगी हैं? बिल्कुल ढोंगी है। कैसे पता? बिल्कुल ढोंगी है। जो महाराज जी को अकबर हुमायूं बताए वो ढोंगी हो सकता है, ये संत की भाषा नहीं हो सकती, ये संत की भाषा नहीं हो सकती। राजनीति कर रहे हैं ये जो शंकराचार्य जी खाली राजनीति कर रहे हैं। इनके जो गुरुजी हैं वो कांग्रेसी थे, ठीक है ना, और इनको समझना चाहिए। और जो असली संत वही होता है जो धर्म को लेके चले, जो धर्म को लेके चले और जो अपना धर्म की बात करे और समाज में जो अच्छी क्या नाम बात करे। ये कुछ कह रहे हैं। यूजीसी देख लीजिए, यूजीसी का बिल आते ही सारा हिंदू राष्ट्र का पोल खुल गया। क्या कोई मुसलमान का विरोध करने आया यूजीसी का? यहाँ पे नहीं है ना। कौन विरोध कर रहा है? 20% के 80% क्या वो हिंदू नहीं है? 5% बढ़ा दिया हिंदू। हाँ नहीं, अरे उसमें भी भाई बनिया तेली सब उसमें आते हैं ना। ये तो 20% लोग ही विरोध कर रहे हैं ना। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र जब 80% लोग विरोध करोगे? कैसे बनेगा? विरोध आप इसलिए कर रहे हैं कि इसमें विरोध कर, सुनिए, इसमें स्वर्ण समाज के ये हित में कानून नहीं है, तो इसलिए आप लोग उसमें नहीं बोल सकते। आप लोग नहीं बोलेंगे। आपको मजा आ रहा है कि स्वर्ण समाज की हत्या हो रही है तो आपको मजा आ रहा है, इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल OBC मुसलमान जो भी आज इनको ये कह रहे बिल्कुल थे। नहीं, क्या कर रहे हैं? नहीं, ये यूजीसी बिल जो आया है इसके बाद से जातिवाद खत्म हो जाएगा क्या? जातिवाद मतलब जातिवाद या जो अत्याचार जो उत्पीड़न हो रहा है इस यूजीसी बिल के बाद वो खत्म हो जाएगा। हम इसीलिए तो आया है। नहीं, या तो इस बिल के वो आया इसलिए कि शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव ना हो। अच्छा मान जाइए लागू, हम इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो ये सवर्ण समाज के ऊपर जो ये ठप्पा लगाया जा रहा है कि वो जातिवादी है, ये खत्म हो जाएगा। सवर्ण समाज के ऊपर से ये ठप्पा खत्म कर दिया जाएगा। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जबरदस्ती थप्पा कोई लगा नहीं रहा है। अगर गलत करेंगे तभी थप्पा उनके पे लगेगा। जब आप सही हो तो कैसे लगेगा फिर थप्पा? सही रहेंगे तो क्या? ये चलिए ठीक है, सवर्ण समाज खराब है, लेकिन ये बताइए सवर्ण समाज किसको वोट दिया? अगर जो सवर्ण समाज भाजपा को वोट दे रहा था तो क्या सवर्ण समाज के है? वो भी तो दलित, शोषित, वंचित, दबे कुचले हैं। मोदी क्या है? सवर्ण समाज के हैं क्या? वो तो सबसे बड़े दबे कुचले, वो तो देश के सबसे बड़े दबे कुचले हैं। रजनी जी, वो तो सबसे बड़े दबे कुचले समाज के हैं। सारे समाज भाई अभी गलती अखिलेश यादव को दे तो अखिलेश यादव भी दबे कुचले हैं, तब भी ब्राह्मण जातिवादी। मायावती को दे तब भी ब्राह्मण जातिवादी। अब ये बताइए भाई साहब, ये बता दे कि ब्राह्मण के ऊपर से जातिवाद का ठप्पा कैसे हटेगा? अगर जो पता नहीं, मोदी जी बताएंगे, प्रधानमंत्री वही बताएंगे। नहीं, जो विरोध कर रहे हैं वो बताएं, नहीं जो समर्थन कर रहे हैं वो बताएं। जो यूजीसी बिल का समर्थन कर रहे हैं वो ये बताएं कि सवर्ण समाज क्या कह दे तो उसके ऊपर से ठप्पा हट जाएगा, और किस सन में हट जाएगा, और कब हट जाएगा? सवर्ण समाज के ऊपर से ठप्पा कैसे हट? कौन सा ठप्पा? सवाली समाज है, दूसरे के ऊपर ठप्पा लगाता है। उनके ऊपर कौन ठप्पा लगाता है? किसी की हिम्मत है? किसी की हिम्मत है सवर्ण समाज के ऊपर ठप्पा लगाने की? ST OBC की हिम्मत है किसी सवर्ण को आंख दिखा दे? कह रहे हैं नहीं, हम तो ये बता रहे हैं। बताइए कौन कह रहा है कि वो जातिवादी? कौन कह रहा है कि सवर्ण? हम कह रहे हैं ये बता दीजिए आप, सवर्ण का जो मोहर लगा, ये जो आप कह रहे हैं ना, जवाब कोई नहीं। सवर्ण मोदी को वोट दे रहा है दबे कुचले को, अखिलेश दबे कुचले को, मायावती दबे कुचले को, ओवैसी दबे कुचले, राजभर दबे कुचले, निषाद दबे कुचले, क्या नहीं बताया? दबे कुचले हैं तो कौन भैया? आज मोदी जी का विरोध करने वाले अभी गलती से वो वापस ले लिए बिल, तो यही फिर कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, कुछ नहीं, यही कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है, यही कहने वाले। बिल वापस हो जाएगा तब तो कहेंगे ना कि मोदी। मैं भैया कभी भी मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं भाजपा इसलिए हूँ कि योगी जी का समर्थक हूँ। पूरा भारत डोल रहा है, योगी बोल रहा है, पूरा भारत डोल रहा है, योगी बोल रहा है। योगी जी को आगे आना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए 20% वालों के लिए, उनका चेहरा। तो ये योगी जी, हाँ तू कह रहे हैं योगी जी को प्रदर्शन कर देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं नहीं, उनका नहीं कर रहा। लेकिन भैया मोदी जी ये जान लें, मोदी जी ये जान लें कि हम वोटर हैं अखिलेश यादव के, मायावती के वोटर, अखिलेश यादव मायावती के, राजभर के और निषाद के। अगर जो सवर्ण समाज को वो फांसी दे देंगे
और जब तक इस देश से बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक हमारा वोट भाजपा को नहीं पड़ेगा, अखिलेश यादव को पड़ेगा, मायावती को पड़ेगा, संजय निषाद को पड़ेगा, राजभर और रावण को पड़ेगा। जब तक सवर्ण समाज को यूरेशिया टाइप कहीं भेज नहीं देंगे तब तक वोट हमारा ये तो फैसला कर लिया वोट का। कर ही लेंगे, डर है ना। अच्छा ठीक है। देखिए हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, लोगों से बातचीत हमारी हुई और यूजीसी को लेकर के जो पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। सोचिए एक वर्ग ऐसा है जो विरोध कर रहा है, उसे इस बात की चिंता है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो किस तरह से बर्बाद करने की उन्हें कोशिश की जा रही है। यानी सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि ये जो यूजीसी का नियम लागू हुआ है नया, वो गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन SC ST OBC के लोग इस बात को साफ तौर पे कह रहे हैं कि उच्च संस्थानों में जो जातिगत भेदभाव होते हुए आया है, अब इस जो है बिल के आने के बाद, इस नियम के आने के बाद कहीं उस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोकथाम होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।